नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम महादेवी वर्मा द्वारा लिखित सोना रेखा चित्र के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे कि इस रेखा चित्र के माध्यम से किस प्रकार एक हिरणी का मनुष्य के प्रति प्रेम, उसका व्यवहार, उसकी उछल कूद, दूसरे पशुओं के प्रति उसका बर्ताव किस प्रकार करती है और किस प्रकार वो प्रभावित करती है, इन सब बातों को हम महादेव वर्मा के इस सोना नामक रेखा चित्र के माध्यम से जानेंगे। लेकिन हम सबसे पहले ये जानते हैं कि रेखा चित्र के क्या गुण होते हैं। रेखा चित्र के बारे में हमने पूर्व के वीडियो में बताया था कि रेखा चित्र और संस्मरण में क्या अंतर होता है, क्या भेद होता है, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं। आज हम रेखा चित्र के गुणों के बारे में जानेंगे कि रेखा चित्र के क्या गुण होते हैं। मित्रों, रेखा चित्र में विस्तार नहीं होता है। विस्तार की तुलना में हम अगर चर्चा करें तो रेखा चित्र के अंतर्गत तीव्रता को लिया जाता है। जिस प्रकार कहानी में, उपन्यास में, गद्य की दूसरी फिताओं में विस्तार दिया जाता है, उस प्रकार रेखा चित्र में नहीं दिया जाता है। रेखा चित्र में तीव्रता होती है। रेखा चित्र एक अपने आप में पूर्ण नहीं होता है। रेखा चित्र किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी घटना का संक्षिप्त चित्र होता है। इसलिए इसमें कथा के विस्तार की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा रेखा चित्र की अगर हम दूसरी विशेषता या दूसरे गुण की चर्चा करते हैं तो हम कह सकते हैं कि रेखा चित्र में घटना की क्रमबद्धता का होना आवश्यक नहीं होता है, बल्कि क्रमबद्धता के स्थान पर अगर हम घटना के बारे में चर्चा करें तो उसमें संवेदनात्मकता होती है। रेखा चित्र में संवेदनाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता है, न कि घटना को क्रमबद्ध नियोजित करने में ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा तीसरी विशेषता के रूप में हम ले सकते हैं रेखा चित्र के मध्य संकेत की आवश्यकता होती है। रेखा चित्र के माध्यम से हम या रेखा चित्र में हम संकेतों के माध्यम से कथा को आगे बढ़ाते जाते हैं। रेखा चित्रकार शब्दों और वाक्यों से परे भी कुछ कहने की क्षमता रखता है। अर्थात दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि एक रेखा चित्रकार है, वो अपने संकेतों के माध्यम से भी समझाता चलता है। तो हमने ये तीन विशेषता देखी है। तीन विशेषता के अलावा अगर हम चर्चा करें रेखा चित्र की दूसरी विशेषताओं को, रेखा चित्र के लेखक होता है वो गंभीर होता है, प्रौढ़ होता है, उसकी दृष्टि गंभीर होती है और वह वर्ण विषय की या जिसके बारे में लिख रहा है, जिससे संबंधित वो रेखा चित्र है, उसकी चेष्टाओं, उसकी क्रियाकलापों, उसकी विशेषताओं, क्रियाकलाप, चेष्टा और विशेषताओं का समन्वित रूप हमारे सामने प्रस्तुत करता है। इसके अलावा अगर हम रेखा चित्र की शैली की चर्चा करें तो रेखा चित्र की शैली संस्मरणात्मक शैली होती है। चित्रात्मक भाषा का प्रयोग किया जाता है और वाक्य योजना इस प्रकार व्यवस्थित की जाती है, इस प्रकार गुंफित की जाती है, इस प्रकार बनाई जाती है कि वो हमें सहज रूप से प्रभावित करती चलती है। अगर हम सोना रेखा चित्र की चर्चा करते हैं तो मित्रों, सोना एक हिरण है और किसी शिकारी के द्वारा इसकी मां का शिकार कर लिया जाता है। जब सोना शिशु थी, शिकारी की दया के पात्र बन जाती है या सौभाग्य से मान लीजिए शिकारी उसको मारता नहीं, उसका वध नहीं करता है और वो दे देता है। सोना महादेवी वर्मा के पास पहुंचाई जाती है। इस रेखा चित्र के कथानक की दृष्टि से देखा जाए तो पहली विशेषता है संक्षिप्तता और सजीवता। इस रेखा चित्र का कथानक इतना लंबा नहीं है, परंतु अपने आप में रोचक है, आकर्षक और अपनी ओर खींचने की इसमें क्षमता है।
साथ ही साथ ये संक्षिप्तता लिए हुए भी मन को अपनी ओर आकर्षित करता है। सोना नाम की एक हिरण है जिसका पालन पोषण, उसकी दिनचर्या, उसके निश्चल प्रेम और उसकी मृत्यु तक की सहज स्थिति का वर्णन महादेवी वर्मा ने इसमें किया है। लेखिका की इच्छा नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी सोना नाम की हिरण शिशु के रूप में लेखिका के पास सुष्मिता से प्राप्त होती है। इसके बाद उसकी मुखाकृति को देख करके, उसकी भाव मुद्रा को देख करके और उसके कोमल शरीर को देख करके लेखिका के मन में उसके प्रति स्नेह उत्पन्न होता है, प्रेम उत्पन्न होता है, उसके प्रति सहानुभूति उत्पन्न होती है और लेखिका दूध की बोतल के माध्यम से उसको दूध पिलाना प्रारंभ करती है और उस हिरण्य के बच्चे के प्रति अपना ममत्व भाव जागृत होने लगता है। इसके बाद धीरे धीरे वह सोना बड़ी होती जाती है और जैसे जैसे बड़ी होती जाती है वो आंगन में खेलना कूदना प्रारंभ कर देती है। उसकी इस प्रकार की मुद्राएं सभी को प्रभावित करती है, सभी को आकर्षित करती है, सभी के मन को मुग्ध करती है, सभी के मन को मोह लेती है। साथ साथ वो दूसरे पशु पक्षियों से भी अपना बर्ताव बड़ा ही प्रेमपूर्ण और सौहार्दपूर्ण बना लेती है। वह निर्भय और निश्चल प्रेम से पूरित होकर लेखिका के पलंग के पास ही बैठती है। जब लेखिका खाना खाती है तो उसी के पास आकर के खड़ी हो जाती है। कभी लेखिका के सिर के ऊपर कूदती है, सिर को कूदती है, छलांग लगाती। तो इस प्रकार लेखिका के साथ उनका एक प्रकार से तारतम्य बन जाता है। और इसके अलावा वो प्रतिदिन छात्रावास में भी निरीक्षण करने के लिए जाती है और प्रत्येक कमरे में वो घूमती है। छात्राएं भी उसके स्वागत के लिए आतुर होती हैं। कुछ छात्राएं सोना के सिर पर तिलक लगा करके स्वागत करती हैं, कुछ बतासा दे करके। मित्रों, बच्चों में सहज प्रवृत्ति होती है किसी जानवर के साथ प्रेम करना और सोना जैसे हिरण के प्रति क्यों ना बच्चों का मन आकर्षित हो। तो ऐसे ही प्रवृत्ति, ऐसा ही व्यवहार छात्रावास के लड़कियां सोना के साथ कर रही थी। इतना ही नहीं, लेखिका का निश्चल प्रेम से वे वशीभूत होकर सोना खाना खाते समय उसके पास खड़ी रहती थी। लेखिका का मनोरंजन करने की दृष्टि से वो उनके सिर के ऊपर से छलांग भी लगाती थी। अपनी मौज मस्ती प्रकट कर लेखिका को भी आनंदित करती थी। फ्लोरा के साथ खेलती थी, मैदान में घास चलती, इस प्रकार उसकी दिनचर्या होती थी। लेखिका जब बद्रीनाथ की यात्रा के लिए जाती है तो सुरक्षा की दृष्टि से वो रस्सी से बांध करके जाती है, लेकिन छलांग लगाने के प्रयास में सोना का प्राणांत हो जाता है। इस प्रकार किसी निर्जन वन में जन्मी और जनसंकुलता में पली सोना की करुण कथा का अंत हो जाता है। जब लेखिका आती है तो सोना की इस प्रकार दर्दनाक मृत्यु से लेखिका का मन व्यथित होता है, दुखी होता है। तो ये सोना रेखा चित्र की कथा है। इसमें संक्षिप्तता भी है, सजीवता भी है, आकर्षण भी है, संकेत भी है। अगर हम संवेदना की दृष्टि से देखते हैं तो लेखिका ने सोना के लालन पालन, उनके क्रियाकलाप, उनकी दिनचर्या, उसकी खेलकूद, उसके स्नेह स्वभाव और तथा उसकी मृत्यु का सजीव चित्रण हमारे सामने। तो ये जो मानवीय संवेदना है वो हमारे सामने उभर करके आती है। वास्तविकता का वर्णन किया है कि किस प्रकार एक शिकारी द्वारा उसकी माता को मार दिया जाता है, लेकिन अबोध नादान शिशु को देकर के उसके मन में दया का भाव उत्पन्न हो जाता है और महादेवी वर्मा न चाहते हुए भी सुष्मिता के द्वारा दिए जाने पर उसका लालन पालन करती है और किस प्रकार वो दूसरे पशु और पक्षियों के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करती है तथा अंत में
प्राणांत, ये सारी स्थितियां वास्तविकता से भरी हुई हैं। साथ साथ लेखिका ने वन्यजीव सोना का जो रेखा चित्र किया है वो सजीव चित्रण है, समन्वित चित्रण किया गया है। सारी जो कथा है वो एक समन या समग्र रूप लिए हुए है। शैल्पिक दृष्टि से देखते हैं, भाषा की दृष्टि से देखते हैं तो इसमें चित्रात्मकता है, संस्मरणात्मक शैली है, वाक्य विन्यास, शब्द विन्यास व्यवस्थित है, सुंदर है, आकर्षक है। तो हम निष्कर्ष रूप में ये कह सकते हैं कि महादेवी वर्मा ने जो सोना रेखा चित्र लिखा है वह एक महत्वपूर्ण रेखा चित्र है। और रेखा चित्र में जो गुण होते हैं, संक्षिप्तता, सजीवता, संकेतात्मकता, संवेदनात्मकता, कथा में विस्तार न होकर के घटना, व्यक्ति, वस्तु का सुंदर चित्रण करने वाली प्रवृत्ति तथा संरचनात्मक शैली, वास्तविकता, चित्रात्मक भाषा का प्रयोग, ये सभी प्रवृत्तियां सोना नामक रेखा चित्र में मिलती है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो ये एक सफल रेखा चित्र है। धन्यवाद।